नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टर्की नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न रुक्मिणी प्रकाशन की द प्लेटफॉर्म बुक, जो कि जीके जीएस की ऑब्जेक्टिव बुक है, उससे यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न नंबर 362। भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दास वंश की स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण हो गई थी। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप बताएंगे इल्तुतमिश। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? देखिए, एक तरीके से आपका जो यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, तो लिखा है एंड्रॉयड, बाडा, डॉस और सिम्बियन। तो राइट आंसर आपका होगा डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका इनसे अलग है। ठीक है, एंड्रॉयड, बाडा, सिम्बियन ये अलग होते हैं। ठीक है, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्यों? क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। क्यों? क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। लाल मिट्टी में क्या होता है? लौह ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसी के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। किसके कारण? लौह ऑक्साइड के कारण। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? तो कौन सा है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, CaOCl2। 1 अप्रैल 2010 से बैंकों ने बचत खाते की शेष राशि पर कितने लिखा हुआ है कि डैश ब्याज देना शुरू किया है? तो दैनिक आधार पर। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से बैंकों ने बचत खाते की शेष राशि पर दैनिक आधार पर ब्याज देना शुरू कर दिया है। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? ठीक है, त्रिरत्न तो किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से भी है और बौद्ध धर्म से भी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा कि जो त्रिरत्न होते हैं वो जैन धर्म में भी होते हैं, बौद्ध धर्म में भी होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि बौद्ध धर्म में कौन कौन से त्रिरत्न होते हैं, तो बौद्ध धर्म में होते हैं बुद्ध, धम्म, संघ। कौन से होते हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। और जैन धर्म में कौन से होते हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ठीक है, गौतम बुद्ध जो थे ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और महावीर स्वामी थे जैन धर्म के संस्थापक थे, और सिख धर्म के थे गुरु नानक। AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति जो है, तो आपको यहाँ पर आपको बताना है कि AB जिसका रक्त वर्ग है वो क्या कर सकता है?
तो यहाँ पर आपका बनेगा ऑप्शन से किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, चाहे किसी का ब्लड ग्रुप ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो या ओ हो। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप होते हैं ना, रक्त वर्ग होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ओ। ए बी को हम लोग कहते हैं सर्वग्राही और ओ को कहते हैं सर्वदाता। ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, इसका मतलब ए बी सभी से रक्त ले सकता है, और ओ को सर्वदाता इसलिए कहते हैं क्योंकि ओ जो होता है वो सभी को रक्त दे सकता है। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जनवरी 2016 में केंद्र सरकार द्वारा जारी 20 प्रस्तावित स्मार्ट सिटीज की पहली सूची में शामिल है? तो कौन सा है? गुवाहाटी। निम्नलिखित देशों में से फुटबॉल का राष्ट्रीय खेल कौन सा नहीं है? लिखा है कि फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है, नहीं है, तो अर्जेंटीना का नहीं है। ठीक है, घाना का है, हंगरी का है और मॉरिशस का भी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP डैश केंद्रित है। तो ये केंद्रित है, किस पर केंद्रित है ये? तो ये है वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? मेट्रो, वीज़ा, मास्टर, क्रेडिट कार्ड। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, मेट्रो, वीज़ा, मास्टर, ठीक है, ये आपके अलग होते हैं। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड अलग होता है। ठीक है, ये जो मेट्रो होता है, वीज़ा होता है, मास्टर होता है, ये सभी होते हैं डेबिट कार्ड के रूप में। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड एक अलग होता है। यहाँ पर आप देखिएगा लिखा हुआ है कि नहीं, MS एक्सेल वर्कशीट में स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 2 की घात 14। ठीक है, 2 की घात 14 होती है। पृथ्वी के अध्ययन को किसके नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र के नाम से जानते हैं, भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पर कि डैश किसके द्वारा AC को DC में बदला जाता है? तो AC को अगर DC में चेंज करना है तो किसके द्वारा हम लोग चेंज कर सकते हैं? रेक्टिफायर के द्वारा। ठीक है, रेक्टिफायर के द्वारा। आगे देखिएगा, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? तो जीका वायरस जो होता है ये मच्छर के द्वारा जो है वहन होता है। ठीक है, मच्छर के द्वारा। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, टैकोमीटर। बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल ये कौन, लिखा है, के रूप में जाने जाते थे? इनमें से अन्य 2 कौन थे? ठीक है, एक तो बिपिन चंद्र पाल हो गए और 2 के और आप नाम बताना है। तो एक लाल, तो लाल से कौन हो जाएगा बताइएगा आप लोग यहाँ पर? तो लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, और पाल से हो जाएगा बाल, क्या था, बाल लाल पाल। पाल से बिपिन चंद्र पाल हो गया और ये हो गया बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो बाल लाल पाल तीनों हो गए यहाँ पर। अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब होता है छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। ठीक है, छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। आगे देखिएगा आप लोग, और इससे पहले आप लोग एक बात और समझिएगा कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री था यूरी गागरिन, यूरी गागरिन। यहाँ पर आप लोग देखिएगा एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? एक्सोबायोलॉजी जो है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है। गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार किसको दिया जाता है? गांधी शांति पुरस्कार जो होता है ये व्यक्तिगत व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है, व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है? तो मानव शरीर में जो प्रोस्टेट है ये क्या है? ये एक ग्रंथि है। ठीक है, प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र के निकट स्थित है। तो महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र जो है किसके निकट है आपको बताना है? अंबाला शहर के निकट है, अंबाला शहर के निकट है। जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाले
वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को कहते हैं। नज़दीक होने वाले वस्तु को देखता है तो उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है, लेकिन एक निश्चित दूरी होती है और उससे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो निकट की वस्तुएं अगर स्पष्ट दिखाई दें तो निकट दृष्टि दोष, और अगर दूर की वस्तुएं बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दें तो दूर दृष्टि दोष। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना था? तो ये बना था 1972 में, जनवरी 1972 में। यहाँ पर आप लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश कौन सा है? इनमें से चारों में से तो हो जाएगा भारत, ठीक है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? भारत। क्योंकि सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा है रूस, और फिर दूसरे आता है कनाडा, ठीक है, फिर चीन, अमेरिका, ठीक है, फिर है ब्राज़ील, 5वें पर है ब्राज़ील, और फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया है 6 नंबर पर, 7 नंबर है भारत है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। तो अब पहले तो एक ट्रिक होती है, तो ट्रिक कौन सी है? रुक, ठीक है, रुक चीन और अब आ भारत, ठीक है, ये आपकी एक है ट्रिक। रुक चीन अब आ भारत। रूस से हो गया रूस, का से हो गया कनाडा, तो रूस नंबर 1 पर, कनाडा नंबर 2 पर, फिर चीन नंबर 3 पर और अमेरिका नंबर 4 पर। देखिए अमेरिका चीन में थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, किसी कोई बुक जो होती है वो अमेरिका को नंबर 3 पर मानती है और कोई चीन को मानती है, तो आप इसको तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ ये ट्रिक जो आपकी इस तरीके से बनी है, रुक चीन अब आ भारत। तो नंबर 3 पर चीन, नंबर 4 पर अमेरिका, नंबर 5 पर ब्राज़ील, नंबर 6 पर ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 पर भारत। NTPC स्टेज 1 31/3/16 शिफ्ट थर्ड का पेपर है। एक भूशूकर और एक भूवृक्क के बीच के अंतर क्या होता है? तो इनके बीच में अंतर आपसे पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे? भूशूकर सुअर जैसा दिखता है और भूवृक्क एक लकड़बग्घे जैसा दिखता है। सबसे पहले DNA को अलग किसने किया था? तो DNA को अलग किसने किया था आपसे पूछा यहाँ पर गया है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे फ्रेडरिक मिएस्चर। किसने किया था? फ्रेडरिक मिएस्चर ने किया था, ठीक है। इसके बाद में आप देखिएगा, आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि DNA की इकाई क्या है? तो DNA की इकाई है जीन, ठीक है, DNA की इकाई क्या है? जीन। इसके बाद DNA की जो द्विकुंडलित संरचना है इसका मॉडल किसने तैयार किया था? तो DNA की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल ये वाटसन और क्रिक ने रेडी किया था, ठीक है, वाटसन और क्रिक, तो इन्होंने रेडी किया था DNA की द्विकुंडलित संरचना को। गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर जो है अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है, अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर की लंबाई है 1722 मीटर, ठीक है, गुरु शिखर की लंबाई कितनी है? 1722 मीटर। गुरु शिखर माउंट आबू पर है, गुरु शिखर माउंट आबू पर है। आगे देखिए, इसके बाद 393 नंबर आपका है कि डैश व्रत की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? ये आपका एक व्रत होता है, उसकी सबसे बड़ी जीवा जो आपकी होती है ये व्रत का व्यास होती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। व्रत की सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसका क्या होती है? व्यास होती है। यहाँ पर आप देखिएगा, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह LED और CFL उनकी लिखा हुआ है किसकी वजह से ले रहे हैं? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऊर्जा दक्षता। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह LED और CFL उनकी ऊर्जा दक्षता की वजह से हम लोग ले रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि इनमें समानता का पता करें। पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी और एम्यू, ठीक है, तो इनमें आपको क्या बताना है? इनमें आपको बताना है समानता। तो इनमें समानता आपको देखना यहाँ पर है, तो समानता इनमें आपकी ये रहने वाली है कि ये लिखा हुआ है कि ये सभी आपके जो हैं, ठीक है, ऑस्ट्रिच है, पेंगुइन है, कीवी है, एम्यू है, ये सभी उड़ नहीं सकते, ठीक है, ये सभी उड़ नहीं सकते हैं। आगे देखिएगा, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था
1905 में, ठीक है। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत 1905 में जो है प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद 397 नंबर यहाँ पर आप लोग देखिएगा, सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है। तो सीवी रमन के बारे में आपको बताना है क्या गलत है। तो उन्हें 1987 में नाइट की उपाधि दी गई थी, ये गलत है, ठीक है। पहला है कि उन्हें 1954 में भारत रत्न मिला था, ये भी सही है। 1930 में नोबेल पुरस्कार, ये भी सही है। उनका जन्म 1988 में तमिलनाडु में हुआ था। ये क्या लिखा हुआ यहाँ पर है, क्या लिखा हुआ है कि उनका जन्म जो है, लिखा हुआ है कि उनका जन्म 1988 में तमिलनाडु में हुआ था। थोड़ा सा आप यहाँ पर थोड़ा समझिएगा कि उन्हें सम्मानित किया गया 1954 में, ठीक है। और 1930 में मिला नोबेल पुरस्कार, और उनका जन्म 88 में होगा, ये तो गलत है यहाँ पर, ठीक है। 1988 में तमिलनाडु में हुआ था। यहाँ पर जो आपका पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये आपका गलत पॉइंट है, ठीक है। ये आपका गलत पॉइंट है। और जो आपका 1987 में नाइट की उपाधि दी गई थी, ये भी गलत है, ठीक है। ये दोनों गलत हैं यहाँ पर। सिर्फ आपके दो सही हैं कि इनको 1954 में भारत रत्न मिला था, ये भी सही है। और 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी सही है, ठीक है। जनवरी 2016 में भारत और जापान के बीच तटरक्षा अभ्यास के लिए जापान के निम्नलिखित जहाज़ों में से कौन सा जहाज़ चेन्नई में था। तो ये था एचिगो, ठीक है। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं। अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पर होती हैं, तो ये होती हैं दिल में, ठीक है। दिल में होती है अनैच्छिक मांसपेशियां। अनैच्छिक मांसपेशियां जो होती हैं, जैसे जो इच्छा अनुसार ना चलती हों, अपनी इच्छा अनुसार चलती हों, जैसे कि हमारा जो हृदय होता है वो अपने आप धड़कता रहता है, ठीक है। बौधायन, मानव, अपस्तंभ और कात्यायन कौन है, मतलब ये कौन है, ठीक है। बौधायन है, मानव है, अपस्तंभ है, कात्यायन है। तो ये जो है प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। तो ये कौन सा करेगा, टोक्यो करेगा। कौन करेगा, टोक्यो। जोकिन अल चापो गुज़मैन कौन है, तो ये कौन है, ये कौन है, तो ये हैं मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड, ठीक है। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे यहाँ पर, तो देखिएगा 403 नंबर। इसको आप देखिएगा कि जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जानते हैं। जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उनको किस नाम से जानते हैं। प्रतिकण के नाम से जानते हैं, एंटी मैटर के नाम से हम लोग यहाँ पर जानते हैं। निम्नलिखित में से किस में एथानोइक एसिड होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। तो किस में होता है, सफ़ेद सिरका में होता है। चंदा कोचर कौन है, तो ये जो है ICICI बैंक भारत की CEO और MD। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि आप करंट के जरूर चेक करिएगा, ठीक है, कि करंट में इसके CEO कौन है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ICICI बैंक जो थी, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ICICI बैंक की स्थापना 1955 में की गई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। आगे लिखा हुआ है कि बृहदीश्वरा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था। तो ये बनाया गया था ग्रेनाइट से, ठीक है। किससे बनाया गया था, ग्रेनाइट से। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग हुई थी। तो ये किससे हुई थी, गोंडवाना लैंड से अलग हुई थी, ठीक है, गोंडवाना लैंड से अलग हुई थी। आगे देखिएगा 408 नंबर में आपका है कि विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, या किस आनुवंशिकी के क्षेत्र में कहा जाता है। तो ये कहा जाता है यूजेनिक्स के, ठीक है, यूजेनिक्स क्षेत्र में कहा जाता है। आगे देखिए 409 को अंग्रेजी IV क्या है।
तो अंग्रेजी आइवी क्या है? तो ये यूएसए में एक आम जहरीला पौधा है। अगला देखिएगा, एक कर्णसेपी क्या है? तो एक कर्णसेपी क्या है? एक भक्षणीय समुद्री घोड़ा। एक भक्षणीय समुद्री घोड़ा है। आगे देखिए यहाँ पर 411 नंबर में, तमिलनाडु और श्रीलंका में निम्नलिखित सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो आपका बनने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तमिलनाडु है तो इसलिए आपका तमिल हो जाएगा। आगे देखें यहाँ पर प्रश्न नंबर 412, निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? तो उसका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। लाइफ ऑफ माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? शरद पवार की है, ठीक है, शरद पवार की है। आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं और यह कब शुरू किया गया था? तो ये जो है 9 जनवरी 2003 का दिन महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 2015 को बम्बई वापस आने के उपलक्ष्य में स्मरण किया जाता है, ठीक है। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं क्यों मनाते हैं। आगे देखिए, प्रसिद्ध क्या लिखा हुआ है आपका कि प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जो तिरुमाला मंदिर है किस पहाड़ी पर है? तो ये है वेंकटाद्री पहाड़ी पर है। ऐसे जिए जैसे कि आप आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। तो ये जो है ये महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी जुलाई 2014 में। पंच सिद्धांतिका, वराह संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? तो कौन है? वराह मिहिर, ठीक है, कौन है? वराह मिहिर। और आगे देखिएगा, किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही वैध है के तौर पर विवादग्रस्त कहा है? तो ये कहा है अजय शर्मा ने, ठीक है, अजय शर्मा ने। और 420 में है कि निम्नलिखित में से किस में स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? तो किस में ये गुण नहीं है? तो चुंबक पत्थर में ये गुण नहीं है, ठीक है। दोस्तों, इस तरीके से हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।